अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको बंदिश हैज़ यानी माहवारी का रुक जाना, इसकी अलामात, इसके असबाब और वजूहात और इसका मुकम्मल और आसान इलाज आपसे डिस्कस करूँगा। तो नाजरीन, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो मेरा मकसद है वो आप तक पहुँचाना, आप तक पहुँच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो नाज़रीन, चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। जब जिस्म में एल्कली और सर्दी और रतूबात की ज़्यादती हो जाती है तो इसके नतीजे में जो माहवारी है वो रुक जाती है, बंदिश हैज़ का मसला पैदा हो जाता है। तो इस मरीज़ की नब्ज़ भी डूबी हुई महसूस होती है, 1 से 2 उंगली तक महसूस होती है। इसका ब्लड प्रेशर भी अक्सर लो रहता है और कमर में और टांगों में शदीद दर्द होती है और सर में भी दर्द रहता है, सर बोझल रहता है। छींकें भी आती हैं सुबह उठ के बाज़ को, और बाज़ को तो ज़ुकाम की शिकायत रहती है। इसको पेशाब भी बार बार और सफ़ेद आता है, आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और चेहरा बेरौनक हो जाता है। इसको थकावट भी बहुत ज़्यादा रहती है, काम काज करने को जी नहीं चाहता, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और जो बंदिश हैज़ की मरीज़ा हैं इनको लकोरिया की शिकायत भी अक्सर रहती है। तो ये थी नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब और वजूहात हैं जिनकी वजह से जो बंदिश हैज़ का मसला, माहवारी का रुक जाना, ये मसला पैदा हो जाता है। सर्द माहौल में रहना, सर्द अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना और मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मसलन खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, सागुदाना। और जो औरतें ब्रेथ कंट्रोल की अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाती हैं, उनको भी माहवारी की मसाइल से दोचार होना पड़ता है, माहवारी उनकी भी बंद हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा मसला है माहवारी के बंद होने का। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी इंजेक्शंस और टैबलेट्स वगैरह जो हैं वो ना खाएं और इंजेक्शंस वगैरह ना लगवाएं। तो आपने इन तमाम अजिया से परहेज़ करना है, ठंडे पानी से परहेज़ करना है, मशरूबात से परहेज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से परहेज़ करना है। आपने खाना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने गर्म अशिया, बुना हुआ गोश्त, कड़ी पकोड़े, अचार, सरसों का साग, करेले, पालक, इस तरह की आपने सब्जियां जो हैं, और दालों में काले चने का शोरबा, चने की दाल, मसूर साबत, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। तो नाजरीन, ये था इसका ग़िज़ाई इलाज। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको बताएं हमारी बात को। इंशाअल्लाह ये 100% चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती हैं, 100% प्योर और ख़ालिस देसी अद्वियात से तैयार होने वाली चीज़ें हैं। तो इनका रिज़ल्ट भी 100% है अल्लाह के फजल से। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारा मकसद पूरा हो सके। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। अव्वल आपने लेने हैं 10 ग्राम हंजल। हंजल जो है वो उसको तुम्मा भी बोलते हैं, वो आपने 10 ग्राम ले लेना है। राई आपने लेनी है 20 ग्राम। राई जो है एक होती है सरसों, सरसों नहीं लेनी है आपने, और तारा मीरा का बीज नहीं लेने। राई एक सुरख रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, वो पंसार वालों से आम मिल जाते हैं, वो आपने लेने हैं। और इसके बाद बालजड़, जिसको संबलुत तैयब भी बोलते हैं, वो आपने 40 ग्राम लेना है। ये तमाम अज्जा जो है आपने बारीक सफूफ कर लेने हैं और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, और एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, हमरा कहवा, अजवाइन और दारचीनी। अजवाइन और दारचीनी के कहवे के साथ आपने 3 वक्त ये कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में अल्लाह के फजल से जो माहवारी है वो खुल के आ जाएगी, और माहवारी की वजह से जो दूसरी पैदा होने वाली अलामात हैं वो भी इंशाअल्लाह दूर होना शुरू हो जाएंगी।
औरतों का अकड़पन दूर होकर इससे इंशाअल्लाह रहम की अच्छी तरह सफाई हो जाएगी और सफाई होने की वजह से रहम में ताकत पैदा हो जाएगी। और जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें जिनको हमल नहीं ठहरता, इंशाअल्लाह उनका हमल भी ठहरना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से। और पेट में जो चर्बी है वो भी यह कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब चीज़ है। तो थकावट इंशाअल्लाह इससे दूर हो जाएगी, हर किस्म की ज़ुकाम की शिकायत भी इंशाअल्लाह जो रहती है वो भी दूर हो जाएगी, कमर और टांगों में दर्द जो है वो भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, हमारी बात को लोगों तक शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।